Good morning. Uh, Good morning, student. Yesterday, I explained the property of determinate, and I also solved the few question of exercise 4.2. So today we'll continue the exercise 4.2 with the help of the properties. Okay. So let us see how can we do this here. So yesterday I did up to question number 4. So let us come to the question number 5. This is B plus C. This is Q plus R. This is Y plus Z. C plus A. R plus P. This is Z plus X. A plus B. This is P plus Q. This is X plus Y. And now this is equal to 2APX BQY BQY CRZ. ठीक है बेटा, बेटा हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस. Let us see how can we prove this. देखो स्टूडेंट, हाउ कैन यू प्रूव दिस. स्टूडेंट, आपको जो भी प्रॉपर्टी बताई थी, आपको सब प्रॉपर्टी आपकी टिप्स पे होनी चाहिए. ओनली देन यू एबल टू डू दिस. व्हेन यू practice the 10 or 12 questions, then you come to know how can you apply the property. But before that you must know what are the property. So there are 5 or 6 property are there, and with the help of the property we can solve the determinant. हम इसको expand करके भी कर सकते हैं, लेकिन expand करने में बेटा क्वेश्चन become the very very difficult. Sometimes question is very easy, but sometimes the question become very very difficult, and many times it will be mentioned in the question that using property of determinant, and if you solve with the help of expanding, so you will not get the marks. So you have to follow the instruction whatever given in the question. So let us see how can we do this. तो सबसे पहले हम LHS लेके चलते हैं. LHS ये क्या है बेटा? B plus C Q plus R Y plus Z. This is C plus A R plus P Z plus X. This is A plus B P plus Q और this is X plus Y. ठीक है बेटा, हमारे पास में बेटा ये LHS है, हमें इसको सॉल्व करना है. दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू दिस. लेट अस सी हाउ कैन वी डू दिस. स्टूडेंट्स, यहाँ देखो, यहाँ पे दो दो टर्म्स का सम है. यहाँ पे क्या है बेटा, सिंगल है. तो बेटा जब आपका दो दो टर्म्स का सम है, आपको सिंगल लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? व्हाट वी कैन डू दिस. यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर हम देखो सर, और सब चीज प्लस में है. अगर कोई प्लस में कोई मास होता तो हम ऐड कर लेते हैं. सब प्लस में है. तो बेटा अगर मैं कोई सी भी दो रो को माइनस कर दूं, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ कोई ना कोई रो या कॉलम से आपका क्या हो जाएगा, सिंगल आ जाएगा. देखो अगर मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाऊं, यहाँ पर R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ, कोई जो यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊं, आप कोई दूसरा ऑपरेशन लगा सकते हो. ठीक है. तो देखो अगर मैं R1 माइनस R2 करता हूं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखो प्लीज हियर, मेरे पास में आएगा B माइनस A. ठीक है. ये आ जाएगा Q माइनस P, और ये मेरे पास में आ जाएगा Y माइनस X. ठीक है. अभी बेटा नोट करो, मैं आपको बताता हूँ. R प्लस P Z प्लस X A प्लस B, बाकी को हमने बेटा ऐसे ही कॉपी कर दिया.
क्योंकि हमने ऑपरेशन लगाया खाली R1 पर, राइट। अब आप कहोगे सर R1 ऑपरेशन लगा के सिंगल तो आया नहीं, लेकिन बेटा अब ना सिंगल आ सकता है कोई, इट इज नॉट कंपल्सरी यू अप्लाई द ऑपरेशन ऑन R1, यू कैन अप्लाई द ऑपरेशन ऑन एनी अदर आल्सो, यू कैन अप्लाई द ऑपरेशन ऑन R2 R3 आल्सो, R2 मास R3 भी कर सकते हो, या आप R3 मास R2 भी कर सकते हो। जो देखो आप R3 मास R2 करोगे तो क्या आएगा बेटा, A प्लस बी माइनस सी माइनस ए आएगा, ए कट जाएगा तो बी माइनस सी आ जाएगा, तो बी माइनस सी ये रहा और बी प्लस सी ये रहा, फिर इन दो पे लगा देंगे, समझ गए। तो जैसे हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, ये बी माइनस ए प्लस बी हो गया, अब मैं R1 और R3 में ऑपरेशन लगा सकता हूँ, इससे मेरे पास सिंगल आ जाएगा। अगर मैं R1 पे ऑपरेशन लगाऊं, क्या लगाऊं मैं, R1 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा, अब देखो अब सिंगल आ जाएगा, समझ गए बेटा। तो हमने क्या किया, पहले कोई सी दो रो पे ऑपरेशन लगा दिया, उससे मेरे पास वही टर्म्स आ गई जो दूसरी रो में थी। तो जब मैंने R1 R2 पे लगाया तो मेरे पास बी वहां से आ गया, बी और बी और ए बेटा थर्ड में भी है। अब हमने R1 में R3 कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 2q आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आपका 2y आ जाएगा। बाकी सबको ऐसे ही कॉपी कर दो। ठीक है, नोट कर लो बेटा इसको पहले। क्या करना है हमें, हमारे पास दो दो टर्म्स का सम है, उससे सिंगल लाना है, और सब में प्लस है, तो सिंगल प्लस तभी पॉसिबल है जब हमको मास करेंगे, क्योंकि हमें टर्म्स को हटाना है। अगर इनमें कहीं में बाई चांस माइनस वगैरह होता तो हम फिर ऐड करके दे सकते थे। ओके स्टूडेंट, अब बेटा क्या करेंगे, रो आर में से 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, रो आर में 2 कॉमन ले दो बेटा, ये हमारे पास में आ जाएगा बी क्यू वाई, और बाकी सबको बेटा ऐसे ही लिख दो। ठीक है, और इसका आगे मेंशन भी कर देना, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम द रो R1, ये लिख देना बेटा। अब देखो बेटा, मैं अब देखो मैं लाना क्या है बेटा, सब में सिंगल लाना, सब में। अब देखो सिंगल कैसे आ सकता है, बताओ बेटा, टेल मी, मैं प्रॉपर्टी क्या लगाऊंगी सिंगल आ जाए किसी और रो के अंदर, R3 R3 माइनस R1, ठीक है, R3 माइनस R1 ना। अगर मैं R3 माइनस R1 करूंगा, देखो ये यहाँ देखो, इन ये दो टर्म्स है, उनमें से एक ये रही, ये दो में से एक ये रही, उनमें दो में से एक। अगर मैं R3 माइनस R1 करूंगा तो बेटा मेरे पास R3 में सिंगल आ जाएगा, तो आई एम अप्लाइंग द ऑपरेशन ऑन R3, तो बाकी R1 R2 को बेटा ऐसे ही कॉपी कर दो। ये मेरे पास में आ गया A, ये मेरे पास में आ गया P, और ये मेरे पास में आ गया X, ठीक। तो देखो बेटा R3 में भी सिंगल आ गया, बस R2 को और देखना भी करेंगे बेटा, वेट करो। अब देखो बेटा प्लीज सी, अब बेटा R2 रो में डबल है बेटा, इसको सिंगल करना है, और इसमें से एक टर्म यहाँ बैठी हुई है, देखो यहाँ बैठी हुई है, इसमें से R2 की में से एक टर्म जो है, जो R2 की है, उनमें से वो R3 बैठी हुई है। तो बेटा अगर मैं ऑपरेशन लगा दूं R2 के ऊपर, क्या लगा दूं, R2 माइनस R3, तो बेटा R2 में भी सिंगल आ जाएगा। दिस इज P Q Y, C बस से माइनस है, दिस इज C, दिस इज R, और दिस इज Z।
और बाकी बेटा ऐसे ही रहेगा। इतना नोट करो बेटा। और स्टूडेंट, इट इज वेरी कंपल्सरी वॉट एवर द ऑपरेशन यू आर अप्लाइंग, यू मस्ट बी मेंशन दैट ऑपरेशन द साइड। दैट इज द वे टू मेंशन द ऑपरेशन। ये तरीका होता है ऑपरेशन को मेंशन करने का। इसको बेटा नोट करो पहले। अब बेटा नेक्स्ट तब देखते हैं बेटा, सिंगल तो आ चुका है, देखते हैं आरएचएस क्या है बेटा। आरएचएस चेक करते हैं। आरएचएस में एपीएक्स ऊपर है, बी क्यू वाई और सी आर जेड। हमारे पास क्या आ गया, एपीएक्स बेटा नीचे है, R3 में है। इसको मुझे R1 में चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ देखो, R1 और R3 को इंटरचेंज करते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, राइट लाइक दिस। R1 R3 को इंटरचेंज कर देते, क्योंकि मुझे जो एपीएक्स है वो मुझे R1 में चाहिए, इसलिए ये प्रूव करना है। तो R1 R3 को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी, एपीएक्स, ये R2 बेटा ऐसे में कुछ नहीं किया हमने, और R3 पे R1 आ जाएगा। और बेटा आपको पता है कि जब भी हम किसी भी दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, साथ में माइनस आ जाता है, ठीक है। दैट वाज द प्रॉपर्टी यस्टरडे आई एक्सप्लेन यू, और डे बिफोर यस्टरडे आल्सो एक्सप्लेन यू। व्हेन एनी two column interchange, so then the value of the determinant is multiplied by the minus, ठीक। अब बेटा R1 तो बिल्कुल ठीक आ गया, और चेक करते हैं हमारा पास क्या है। बी क्यू वाई बेटा R2 में है, और यहाँ पे बी क्यू वाई है बेटा इसमें R3 में है। तो हम क्या करते हैं, हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं। दोबारा से इंटरचेंज फिर माइनस आएगा बेटा, ऑलरेडी एक माइनस हमारे पास में है, तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा 2, ये आ गया, दिस इज ए बी, सॉरी, ए पी एक्स, ठीक है। R3 R2 पे आ जाएगा, इंटरचेंज कर रहे हैं, और R2 जो है वह R3 की जगह पे आ जाएगा। ये आ गया, मेंशन कर दिया हमने क्या ऑपरेशन लगाया। चेक कर लो बेटा, सी आर जे थर्ड में आना चाहिए, वो R3 बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू RHS। तो आपने देखा बेटा, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी हाउ इजी वी सॉल्व दिस। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा। आई होप कि यू नोट डाउन दिस। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 को बेटा अभी रहने दो। अभी पहले चूंकि इसको 6 में थोड़ा सा ज्यादा कुछ अप्लाई करना है हमें, क्वेश्चन बहुत छोटा है, ठीक है। लेकिन पहले 7th कर लो बेटा, क्योंकि थोड़ा पहले वो क्वेश्चन समझो जिसमें आपको इजी समझ में आ जाए, ठीक है। 6 भी मैं कराऊंगा आपको, ठीक। मैक्सिमम क्वेश्चन आई विल सॉल्व दिस। इसमें क्या करना है बेटा, 7th क्वेश्चन में -a² AB, दिस इज AC, this is BA, this is -B², this is BC, this is CA, this is CB, or this is -C², and we have to prove this is equal to 4a² b² c²। हम बेटा ये प्रूव करना है, तो लेट अस सी हाउ कैन वी प्रूव दिस। हम दोबारा से एलएचएस लेंगे बेटा। ये हमारे पास में, ठीक है। अब कैसे करोगे आप, प्लीज शेयर। देखो बेटा, हमें whenever you solve it, please also check the RHS। उसके अकॉर्डिंग बेटा सॉल्व करना होता है हमें, व्हाट आर द RHS इज देयर, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें ये लाना है बेटा। जो हमें RHS में लाना है, 4 तो छोड़ो, हमें ABC लाना है पहले। तुम देखते हैं क्या किसी रो से या कॉलम से कुछ ABC कॉमन आ रहा है बेटा, चेक करते हो बेटा, क्या किसी रो से या किसी कॉलम से कुछ ABC कॉमन आ रहा है।
ठीक है, तो ये देखते हैं कि अगर कॉमन आ रहा है तो बेटा हम क्या करेंगे, हम उसको कॉमन निकाल लेंगे बेटा, राइट। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट प्लीज सी, रो R1 से A कॉमन आ रहा है, रो R2 से B कॉमन आ रहा है, रो R3 से C कॉमन आ रहा है। हमें चाहिए ऐसे, हमें चाहिए ABC चाहिए हमें। तो क्या A कॉमन आ रहा है, वैसे C1 से भी कॉमन आ रहा है, तो हम C1 से A कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, मतलब बोथ द वे यू कैन डू दिस। ठीक, हम C1 से भी निकाल सकते हैं कॉमन, C2 से B आ सकता है, C3 से आ सकता है, या हम एक काम कर सकते हैं, R1 से A निकाल लें, R2 से B निकाल लें, R3 से C निकाल लें। ठीक है, हम यही कर रहे हैं। हमने क्या हुआ, ABC कॉमन निकाल लिया। ठीक, तो यहां बचेगा बेटा माइनस का A, दिस इज B, दिस इज C, B माइनस का B, C, दिस इज A, दिस इज B, और माइनस का C। और यहां मेंशन कर दो, मेंशन कर दो क्या यहाँ पे, टेकिंग आउट कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1, यहां लिख दो, टेकिंग कॉमन A कॉमा B एंड C फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली, ये लिखना यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि R1 जो यहाँ पे पहले A है वो यहाँ R1 से, जो सेकंड में वहां पे R2 से, और C3 यहाँ पे R3 से। इसका मतलब ये होता है। तो इसमें मतलब जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में ये है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एबीसी कॉमन, एबीसी हमारे पास आ चुका है देखिए, लेकिन हमें स्क्वायर लाना, कैसे करेंगे। अब बाकी और तो कॉमन आ नहीं रहा है, बाकी खाली आपको ये लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स कम टाइम्स क्या होता है कि यू आर नॉट, A21, एक मिनट को बेटा मैं चेक करता हूँ, देखो मास ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए मास बी स्क्वायर बी सी ए सी बी मास सी स्क्वायर, हमने यहाँ से ए कॉमन लिया, मास ए बी सी। सर अच्छा, हाँ सेकंड ठीक, स्टेप में कॉलम 1 में ए आएगा बी की ठीक, जगह। हाँ ठीक है बेटा, राइट, ठीक कह रहे बेटा, यू आर राइट। ठीक है बेटा, थैंक यू। यहाँ बेटा ए आएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या है कि बेटा उस यहाँ देखो सीयर, इसमें अब एक काम कर सकते हैं, देखो हमें चूंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर लाना, क्या उस और कॉमन भी आ रहा है, यस। अब हम C1 से कॉमन निकाल सकते हैं, C1 से, देखो C1 से ए कॉमन आ रहा है, C2 से बी कॉमन आ रहा है, C3 सी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब हो जाएगा ना -1 1 1। इस स्टूडेंट एक बात और, इसमें ऐसा कुछ जो नहीं कि आपने रो रो ऑपरेशन लगा तो कॉलम लगा सकते हो उसके अंदर। वो मैट्रिक्स में था कि जब आप इनवर्स निकालते थे, यू सोल्व इधर बाय द रो ऑपरेशन और सोल्व बाय द कॉलम ऑपरेशन, वो मैट्रिक्स में था जब हम इनवर्स निकालते थे। लेकिन यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो आप कोई से बड़ा, चाहे रो की चाहे कॉलम की, कोई दिक्कत नहीं है। 1 -1 1 1 -1, ये आ गया बेटा। ठीक, यहाँ वो लिख दोगे बेटा, ठीक। अब स्टूडेंट्स वट एवर वी रिक्वायर हमारे पास आ चुका है, बस 4 रो चाहिए मेरे ख्याल है ना, इसको 100 के 4 आ जाएगा। अब प्रॉपर्टी तो कोई लग नहीं सकती इसमें। स्टूडेंट हम एक काम इसमें वो करते हैं कि हम वी अप्लाई द नंबर ऑफ प्रॉपर्टी एट लास्ट, when you get the any row or column contain maximum number of zeros, so then you expand the determinant along that row or column। ठीक है, हम ऐसा भी करते हैं बेटा, समझ गए ना। जब हमारे पास सोल्व करके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आ जाए तो उसके अलॉन्ग पे एक्सपेंड कर दो आप। तो इसमें देखो आप, हम जीरो लाते हैं, जीरो कैसे आ सकता है, इसमें बहुत सारे तरीके हैं आपको, देखो R1 में जीरो आ सकता है, बताओ। R1 कर दो बेटा, R1 में कर दो, R1 प्लस R2 कर दो, देखो जीरो आ जाएगा। -1 + 1 जीरो, 1 -1 जीरो, और ये आपका 2 आ गया, ये आपका बाकी ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब बेटा रो R1 में जीरो आ गया, तो क्या करोगे, एक्सपेंड अलोंग R1। ठीक है बेटा,
तो कितना आ जाएगा वैल्यू बेटा? ये तो जो हो जाएगा 0 + 2 आएगा बेटा, प्लस माइनस प्लस। हाँ हेलो, देखो बेटा, ठीक है, ये आपको एक्सपेंड करना आता है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। ये आ जाएगा बेटा 1 + 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास आ गया बेटा, ये तो आपको एक्सपेंड करना आता ही है। नाउ दिस इज इक्वल टू 4a² b² c², दिस इज इक्वल टू RHS, ठीक है। देख लो बेटा, आपको कोई स्टेप समझ नहीं आया मुझसे पूछ लो बेटा, कोई भी स्टेप, प्लीज यू check it. If any step you not understood, please ask, you can ask me. After solve 12 to 15 question, you will able to apply the property. बेटा अगर आपने नोट कर लिया तो मैं नेक्स्ट पे आ जाऊं। किसी को डाउट तो नहीं है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने किया अभी? नो क्वेश्चन सर। नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ बेटा। 1a² 1b² और 1c² and we have to prove this is equal to a minus b, b minus c and c minus d. ये प्रूव करना है, तो let us see how can we prove this. फिर वही बेटा, पहले LHS लेंगे हम। अब देखो बेटा, जो हमारी RHS में बेटा, उसमें मुझे a माइनस बी लाना है, तो a माइनस बी यहाँ पे कैसे आ सकता है? देखो, अगर मैं इस रो R1 में से R2 को मास कर दूं तो a मास भी आ जाएगा, चेक कर लो आप। मुझे a मास भी लाना है, तो हाउ a मास भी कम? अगर मैं इसमें से इसको मास कर दूं, देखो आ रहा नहीं आ रहा है? तो व्हाट आई डू दिस, R1 में अप्लाई करता हूं, क्या बेटा? R1 माइनस R2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 0 हो गया, ये a माइनस बी आ गया, इसको ऐड कर देता हूं बेटा, ये आ जाएगा मेरे पास a माइनस बी और a प्लस बी। वैसे तो a स्क्वायर हमारा b स्क्वायर आएगा, लेकिन मैंने अपना आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। दिस इज 1b b² और 1c c², ये हमारे पास आ गया, ठीक है। वाई वाई हम a माइनस बी, क्यों? क्योंकि हमें a माइनस बी लाना है बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, रो R में से a माइनस बी कॉमन ले लो पहले आप। ये हो गया 0, दिस इज 1, दिस इज a प्लस बी, 1b b² और 1c c²। और यहां पे लिख दो, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1। जो भी बेटा ऑपरेशन लगा रहे हो, प्लीज यू मेंशन इन द साइड। अगर मेंशन नहीं किया तो बेटा मतलब योर मार्क्स में बी डिडक्ट, because the examiner doesn't know which operation you can apply, how that operation comes. इसको बेटा नोट करते हो साथ साथ। ठीक, उसके बाद में बेटा हमें हमें चाहिए बी। हाँ देखो, हमें क्या चाहिए बेटा? बी मास सी चाहिए बेटा। आप बताओ बेटा, बी मास सी कैसे आएगा? प्लीज टेल मी फास्ट, एनीवन कैन टेल मी। अरीशा आप R2 बताओ। माइनस R3। यस, वेरी गुड, प्लीज टेल मी योर नेम। सर श्रद्धा। श्रद्धा, वेरी गुड बेटा। सिद्धि, आपने बेटा R2 माइनस R1 लिख दिया, जल्दबाजी लग रहा है ना? ठीक है, आपने R2 ठीक लिखा, R2 माइनस R3 होगा, ठीक है बेटा सिद्धि? ठीक, तो देखो बी मास सी कैसे आएगा? आपका R2 में से R3 मास कर तो आ जाएगा, ठीक है, राइट। प्रियम आल्सो गिवन द राइट आंसर। तो हम क्या करेंगे, R2 में से बेटा R3 मास कर देंगे,
R2 में लगाएंगे ऑपरेशन, R2 माइनस R3, ये हो गया 0 हो गया ये, दिस इज B माइनस C, दिस इज, इसको डैड कर रहा हूं बेटा, B माइनस C एंड B प्लस C, 1C स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। इतना नोट करो बेटा पहले इसको आप, यस, दिशा आल्सो गिवन द राइट आंसर। अब आप क्या करेंगे, रो R2 में से B माइनस C कॉमन ले लो बेटा, ये हो गया बेटा, ठीक। इतना नोट करो बेटा इसको, तो यहां पे लिख मेंशन कर दो, टेकिंग कॉमन B माइनस C फ्रॉम R2। अब देखो बेटा, हमें C माइनस A चाहिए, उसके बाद हमें ध्यान देखो, और C माइनस A बेटा यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। R3 माइनस R1 नहीं आएगा, हाँ नहीं आएगा, R2 माइनस R1 सब बड़ी सेम, R2 माइनस R1, B प्लस C, ओके, यस, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। देखो देखो स्टूडेंट्स हियर, देखो बेटा दो तरीके से वो करने के, जैसे अभी वन और टू स्टूडेंट सेड कि R2 में से R1 को मास कर दो, तो क्या आ जाएगा, B बस C माइनस A मास B, ठीक है, तो C मास A आ जाएगा, ठीक है ना। और हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 जीरो आ गई, तो हम इसको C1 के लॉन्ग एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके पास 2 जीरो आ जाए ना किसी रो या कॉलम में, तो ठीक है, तो उसके बाद उसको एक्सपेंड कर दो, तो लेकिन चलो वही कर लेते हैं, आपको 0 1 A प्लस B, हम क्या कर रहे हैं बेटा, R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 माइनस R1, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 1 माइनस 1 0, B प्लस C माइनस A माइनस B प्लस C माइनस A माइनस B, कितना आएगा, C माइनस A आ जाएगा बेटा, और ये हो गया 1C स्क्वायर। अब क्या करो बेटा, C माइनस A कॉमन निकाल लो यहां से आप, ठीक है, बल्कि A माइनस C कॉमन निकालो आपको, हमें क्या चाहिए ऊपर, देखो क्या चाहिए ऊपर, हमें C माइनस A चाहिए, तो C माइनस A कॉमन निकालो, ये हो गया बेटा 0 1 A प्लस B, 0 0, दिस इज 1, दिस इज 1C स्क्वायर, बस, क्या लिख दो, टेकिंग कॉमन C मास A फ्रॉम रो R2, इतना नोट करो बेटा इसको फटाफट। ठीक है बेटा, अब आप चाहे C1 के अलोंग चाहे R2 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, ठीक है, मर्जी आपकी है। तो मैं सपोज C1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास 1 आनी चाहिए, ठीक है, करते हैं बेटा, C1 के अलोंग 0 प्लस 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा बेटा 1, ये छोड़ो ये छोड़ो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 0, ये आपका आ गया बस, A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A आ गया, दिस इज इक्वल टू RHS, ठीक।
और आप अगर ये वाला ऑपरेशन नहीं लगाते यहाँ पे R2 माइनस R1 तब भी आप C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। अब ज्यादा इजी होगी आपके पास। ठीक, नोट कर लो बेटा इसको बराबर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट। अब बेटा अब आपको धीरे धीरे प्रॉपर्टी अप्लाई करना आ जाएगा कि हाउ कैन यू अप्लाई द प्रॉपर्टी। और इसमें से भी बेटा क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा इसमें से भी। अच्छा स्टूडेंट, वन मोर थिंग, एवरीबॉडी गॉट द ब्लूप्रिंट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम और नॉट? नो, ओके। 12 सी नोट गेट दिस। 12 आपको मिल गया? ट्वेल्थ ए आपको मिल गया बेटा, बताओ मुझे। यस सर, ओके, राइट। दिस इज ए बी सी, दिस इज ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। दिस इज क्वेश्चन नंबर ए सेकंड पार्ट। बेस्ट क्वेश्चन चेक करते रहना। ए माइनस बी, बी माइनस ए। अब मैं बेटा इसको फास्ट करूंगा क्वेश्चन को, ठीक है? ओके बेटा, मैं आपको ना एक्सपेक्टेड डेट बता दूंगा कल को। द एक्सपेक्टेड डेट आई विल गिव यू, ठीक है? एंड वेरी सून यू विल गेट द डेट शीट। ओके स्टूडेंट, आप दिस ईयर देखो बेटा, मुझे ए माइनस बी चाहिए। बताओ कैसे आएगा ए माइनस बी? टेल मी फास्ट। ए ये रहा, बी ये रहा, तो R1 माइनस R2 लगाऊं या मैं C1 माइनस C2 लगाऊं? जल्द आइए। यस, C1 माइनस C2, बिल्कुल ठीक। इसमें R1 माइनस R2 मत लगा देना, क्योंकि उसमें से फिर ये माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना। तो बेटा ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, जल्दी से कर रहा हूँ। दिस इज C1 में लगा रहा हूँ C1 माइनस C2, ठीक है? ये आपका हो गया 0। दिस इज A माइनस बी, और यहाँ पे मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैं डायरेक्ट कर देता हूँ बेटा यहाँ पे, ठीक है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया। इसको बेटा ऐसे ही लिख दो 1c c क्यूब। हमने क्या किया बेटा, C1 माइनस C2 लगा दिया, तो यहाँ पे आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा। तो आई अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और बेटा C1 में से a माइनस बी कॉमन ले लो, ये हो गया 0 1 1। दिस इज 1, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बी बी क्यूब, और दिस इज सी क्यूब। ये आ गया बेटा आपके पास, ठीक? अब बेटा मुझे चाहिए ऊपर, देखो क्या चाहिए मुझे, बी माइनस सी चाहिए। तो अब ऑपरेशन लगाऊंगा C2 में, ये आएगा बेटा C2 माइनस C3। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बेटा ये 40 मिनट्स होने वाले हैं। तो C2 में लगा रहा हूँ, तो 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा B माइनस सी। ऐसे हो जाएगा बेटा B माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, 1 सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक मिनट, ए स्क्वायर है बेटा, और प्लस ए बी। ये आपका बेटा ऐसे ही रहेगा, ठीक? लिख देना बेटा यहाँ पे, टेकिंग ए माइनस बी कॉमन फ्रॉम C1। ऐसी बी माइनस सी कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे मैं C2 में से, ये मेंशन करते रहना बेटा। यहाँ पे 1 आएगा, और ये हो गया बेटा C, और ये C क्यूब हो गया। यहाँ इतना टेकिंग कॉमन बी माइनस सी फ्रॉम C2, इतना नोट करो बेटा बराबर इसको। अब बेटा मुझे चाहिए, ऊपर देखो, मुझे चाहिए बेटा C माइनस ए, और ये चाहिए A पर B पर C चाहिए। तो बताओ बेटा कैसे आ सकता है? जल्दी से बताओ बेटा, व्हाट शुड आई डू? एनीवन प्लीज टेल मी। Sir, expand along R1. यस, एक्सपेंड कर दो, क्योंकि इसमें 2 0 आ चुकी हैं, क्योंकि हमें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है किसी में, ठीक है ना? एक्सपेंड अलोंग R1। हु सेड? आई थिंक अरीशा सेड। Yes, sir. ओके, चलो
बेटा इसको कर दो, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी हो गया, ठीक है। बी स्क्वायर बेटा आपका ये बी सी स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे बी स्क्वायर कट जाएगा। बस को बेटा सॉल्व करना है, आपका क्वेश्चन समझ लो सॉल्व हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी आ गया, ठीक है। मुझे चाहिए बेटा, मुझे सी माइनस ए चाहिए, तो कहां से आएगा सी माइनस ए, किस चीज को कंबाइन करूं बेटा, यहाँ पे देखो। तो बेटा अगर मैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इससे मेरे पास में आ जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस ए को एक साथ कर लो, बाकी दो को एक साथ कर लो, ठीक है ना। क्योंकि मुझे सी माइनस ए चाहिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये हो जाएगा सी माइनस ए और दिस इज सी प्लस ए। यहां से बी कॉमन निकालो, ये आपका सी माइनस ए आ जाएगा। अब बेटा यहां से क्या करोगे आप, यहां से आप सी माइनस ए कॉमन निकालोगे, यहां बचेगा सी प्लस ए प्लस बी बचेगा, और दिस इज इक्वल टू RHS। इसको देख लो बेटा, कोई स्टेप समझ मुझसे पूछ लो, ठीक है। अब बेटा बस ये बेटा बंद हो जाएगा आपका ये, द रेस्ट ओके वी विल कंटिन्यू टुमारो। इसके आगे लिख देना टेकिंग कॉमन बी माइनस सी फ्रॉम C2, ये जो लिख देना। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।